बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बेटा 6th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल हमने बेटा फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या चीज़ है और इसकी अहमियत क्या है। ये दो टॉपिक हमने पढ़े थे। फ़ोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था कि ये वो अमल होता है, ये प्रोसेस होता है जो पत्ते के अंदर होता है, जो मेसोफिल सेल्स में होता है, ठीक है, और जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल में होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये वो अमल होता है जिसके ज़रिए बेटा प्लांट जो है ना वो सूरज और कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करके जो है ना क्या करता है, खुराक बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। इस प्रोसेस को बेटा कहते हैं फ़ोटोसिंथेसिस, ठीक है। हमने पढ़ा था कि फ़ोटो मीन लाइट और सिंथेसिस मीन प्रिपेयरिंग या मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो हमने फिर डिटेल से पढ़ा था कि फ़ोटोसिंथेसिस किस तरह से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है ना वो क्या करता है, वो स्टोमेटा के ज़रिए अंदर खींचता है और एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह सनलाइट को भी वो क्या करता है, कैप्चर करता है। और फिर क्लोरोफिल इन सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा वो क्या करता है, उसको ये मिला के जो है ना उससे खुराक बनाता है, ग्लूकोज बनाता है या कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, ठीक है। और साथ में ऑक्सीजन भी बाई प्रोडक्ट में हमें देता है। तो बेटा हमने फिर इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी थी कि इम्पोर्टेंस क्या क्या है। वो हमने पढ़ी थी कि गैसेस को मेंटेन रखता है एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ये कम करता है, मतलब जो इसकी आम रेंज है लेवल की, उसी लेवल तक ये इसको लाती है। और ऑक्सीजन को क्या करती है, पैदा करती है, जिसे हम इंसान और जानवर पर इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। और ये खुराक भी मुहैया करती है इंसानों को और जानवरों को। ये बेटा हमने इसकी पढ़ी थी इम्पोर्टेंस। आज जो है ना हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस के इस अमल को मुतासिर करती हैं, इसको या इस प्रोसेस को या तेज़ करती हैं या इसको कम करती हैं, ठीक है। तो आज कौन सी टॉपिक है हमारे पास बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फैक्टर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो बेटा आज हमारा ये टॉपिक है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस के अमल को मुतासर करती हैं, इसको या तेज़ या कम करती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो इसमें है बेटा, पहले मैं बता देता हूँ कि कितने फैक्टर्स हैं बेटा। देयर आर 5 फैक्टर्स, ठीक है। कि 5 ऐसे चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो मुतासर करती हैं, ठीक है, क्या हमारे पास फोटोसिंथेसिस के अमल को मुतासर करती है। जो सबसे पहले जो हमारे पास फैक्टर है, जो चीज़ है, वो है वाटर, जो फोटोसिंथेसिस के अमल को मुतासर करती है, ठीक है। पानी जो है ना मोस्ट एसेंशियल है, मोस्ट एसेंशियल क्या, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है फ़ोटोसिंथेसिस के अमल के लिए, ठीक है। कि अगर वाटर मौजूद हो तब भी जो है ना फ़ोटोसिंथेसिस का अमल होगा। अगर वाटर ना हो तो प्रोसेस ऑफ फ़ोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। मोस्ट एसेंशियल फ़ोटोसिंथेसिस में जो
पानी इस्तेमाल होती है बेटा वो बहुत ही थोड़ी मकदार की पानी इसमें इस्तेमाल होती है, ठीक है। लेस देन 1% ऑफ वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, ठीक है। और क्या होगा बेटा, वाटर जो है ना ये क्या करता है, लेस देन 1% इस्तेमाल होता है, ठीक है। वाटर की अमाउंट जो है ना ये इस्तेमाल होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में। तीसरी क्या है, इट मेंटेन, ये बरकरार रखती है किस चीज़ को बेटा, ये टर्गर प्रेशर्स को ये मेंटेन रखती है। अब आप कहेंगे कि टर्गर प्रेशर जो है ना वो क्या चीज़ होती है बेटा, ये वो चीज़ होती है जिसकी वजह से एक चीज़ जो है ना या जिस चीज़ की साख्त होती है, शक्ल होती है, वो बरकरार होती है। आप जो है ना पत्ते की एग्ज़ाम्पल ले ले, मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सब्र करें थोड़ा। तो बेटा आप देखिए ये एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास 2 पत्ते हैं और एक ही पौधे के हैं, ठीक है, एक ही प्लांट के ये मेरे पास 2 पत्ते हैं, ठीक है। ये कुछ दिनों पहले तकरीबन 7-8 दिन पहले ये पत्ता अपनी प्लांट से गिरा था, ठीक है। और ये जो है ना मैंने अभी अभी इस प्लांट से जो है ना वो क्या किया, तोड़ा ये पत्ता। तो आप देख ले, इसकी शक्ल आप देख लें और इस पत्ते की आप शक्ल देख लें, ये सूखा हुआ है, सारा जो है ना ख़राब हो गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कोई शक्ल नहीं है इसकी, और जो है ना वो क्या होगा, बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। और इसकी शक्ल आप देख ले इस पत्ते की, बिल्कुल अपनी असल हालत में, ठीक है। तो ये क्यों, जब पत्ते के अंदर बेटा पानी ख़त्म हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो सूख जाता है, ठीक है। इस तरह से वो क्या हो जाता है, उसकी शक्ल बिगड़ जाती है और वो पत्ता ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है। और ये क्या है, ये शक्ल ख़राब हो गई है, ठीक है, और सिकुड़ गई है, ठीक है, पानी नहीं है इसमें, तो इस वजह से इसकी शक्ल भी ख़राब हो गई, शक्ल बिगड़ गई है इसकी, और जो इसकी शक्ल थी वो क्या हो गई, इसकी शेप वो सिकुड़ गई, ठीक है। इसको आप देख लें, इसमें पानी मौजूद है, अभी अभी मैंने तोड़ी है, तो इसको देखें आप, अपनी ही शक्ल में जो है ना वो मौजूद है और ताज़ा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे नेल जो है ना, नाखून अगर मैं दबा देता हूँ तो यहाँ से पानी की थोड़ी वो चीज़ आपको निकल आएगी, ये देख लें आप, तो हल्का सा पानी जो है ना इसके सरफेस पे नज़र आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये पानी जो है ना, इसकी जो ये शेप होती है, ये क्या है, ये टर्जिडिटी की वजह से, टर्जिडिटी क्या है, ये यही टर्गर प्रेशर है, पानी की प्रेशर है, इसकी पानी की मौजूदगी है इस पत्ते के अंदर, जो इसको क्या करता है, इसको शक्ल देता है और इसको सिकुड़ने या इसकी शक्ल ख़राब होने नहीं देता, ठीक है। अगर इस पत्ते में पानी ना हो तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा और मर जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये अपनी असल हालत में है, क्यों, क्योंकि टर्जिडिटी इसमें है और टर्गर प्रेशर जो है ना इसमें है, किस वजह से, पानी की वजह से, इस वजह से ये अपनी शक्ल में है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। अगर किसी पत्ते में ये प्रेशर नहीं होगा, इफ़ लीफ अगर कोई पत्ता सिकुड़ जाता है, ठीक है, या पानी उसमें ख़त्म हो जाता है, तो क्या हो जाता है, लॉस देयर टर्जिडिटी लॉस हो जाता है। और टर्गर प्रेशर जो है ना, ये क्या होता है, जब ये टर्जिडिटी लॉस हो जाती है तो टर्गर प्रेशर जो है ना ये भी ख़त्म हो जाएगी और उसकी शक्ल जो है ना वो बिगड़ जाएगी। और जब उसकी शक्ल बिगड़ जाएगी तो आपने पिछली टॉपिक में पढ़ा था कि स्टोमेटा होता है और उसके इर्द गिर्द गार्ड सेल्स होते हैं, और स्टोमेटा क्या काम करते हैं बेटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अंदर बाहर करते हैं। और जब
टारगेट प्रेशर नहीं होगा तो गार्ड सेल्स बंद नहीं होंगे और स्टोमेटा क्या होगा, उसका शक्ल भी ख़राब हो जाएगा, तो गैसेस का अंदर जाना और बाहर आना वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पत्ता जो है ना वो किसी काम का नहीं रहेगा, ना खुराक तैयार कर सकेगा और ना गैसेस एक्सचेंज कर सकेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्या, वाटर जो क्या मेंटेन करती है, टारगेट प्रेशर मेंटेन करती है। लीफ में जो क्या करती है, टारगेट प्रेशर उसकी शक्ल जो है ना वो बरकरार रखती है और उसमें जो स्टोमेटा होता है उसके साइड पे जो गार्ड सेल्स होते हैं उसको बंद और खुला रखने में ये टारगेट प्रेशर क्या करता है, बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और अगर कोई टर्जिडिटी लॉस हो गई, पानी ख़त्म हो गया किसी पत्ते में, तो क्या हो जाएगा, टारगेट प्रेशर भी ख़त्म हो जाएगा, उसकी वजह से फिर गार्ड सेल जो है ना वो बंद और खुले नहीं होंगे, स्टोमेटा भी ख़राब हो जाएगा और क्या हो जाएगा, गैसेस का अंदर जाना और बाहर निकलना जो है ना वो नामुमकिन हो जाएगा और पत्ता मर जाएगा और फोटोसिंथेसिस का तो सवाल पैदा नहीं होता कि हो जाए। ठीक है, तो ये बेटा वाटर की इम्पोर्टेंस हो गई। ठीक है, बेटा अब हम पढ़ेंगे जो दूसरा हमारे पास जो फैक्टर है वो हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर हमारे पास है वो क्या है बेटा, वो हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दूसरा फैक्टर हो गया हमारे पास। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी जो है ना वेरी स्मॉल अमाउंट में क्या होगा, इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, और माहौल में इसकी मौजूदगी जो है ना वो क्या करती है, वो फोटोसिंथेसिस की रेट को, फोटोसिंथेसिस के अमल को वो मुतासिर करती है। ठीक है, नॉर्मली जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना एटमॉस्फेयर में जो होता है 0.03% होता है। ठीक है, वॉल्यूम पे। ठीक है, कितना होता है, 0.03% होता है। ठीक है, और लिमिटिंग फैक्टर है। लिमिटिंग फैक्टर का क्या मतलब है कि बेटा अगर CO2 कहीं पे कम हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, और अगर किसी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड का मकदार हमारे पास 0.03% से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा होगा। ठीक है, माहौल में एटमॉस्फेयर में ये कितनी प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, %0.03%। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ये इतनी मिकदार में मौजूद है आम तौर पर। लेकिन अगर किसी जगह पे बेटा ये 0.03% से 1% पे आ जाए, ठीक है, 0.03% ये मिनिमम है, यहाँ तक जो है ना फोटोसिंथेसिस हो सकती है, लेकिन वो बहुत स्लो होगी, बहुत आहिस्ता आहिस्ता होगी। लेकिन अगर 0.03% से जो है ना ये ज़्यादा हो जाए और 1% हो जाए, तो बेटा अगर 1% हो जाए तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस अमल बहुत तेज़ी से होगा और ख़ुराक बहुत तेज़ी से क्या होगा, प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की इम्पोर्टेंस हो गई कि मिनिमम जो है ना ये 0.03% है, इस पे जो है ना फोटोसिंथेसिस होगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लो होगी, खुराक बहुत आहिस्ता आहिस्ता से तैयार होगा और प्रोसेस बहुत स्लो होगी। इसके बरक्स अगर किसी जगह पे इसकी परसेंटेज 1 होगी, 1% होगी, किसी फ़िज़ा में 1% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता हो, तो वहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ना वो बहुत तेज़ होगा और जल्दी जल्दी प्लांट या पत्ता खुराक तैयार करेगा। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
अगला हमारे पास जो है ना वो लाइट इंटेंसिटी है, टेम्परेचर है और बेटा क्लोरोफिल है। ठीक है, तो अब तो जो है ना अभी ये सारे ना मुकम्मल नहीं हो सकते। लाइट इंटेंसिटी जो है ना उस पे भी ये डिपेंड करता है कि लाइट की शिद्दत जो है ना वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती है फ़ोटोसिंथेसिस की। ठीक है, अगर थोड़ी शिद्दत की लाइट हो या लो लाइट इंटेंसिटी हो, किसी जगह पे लाइट बहुत ज़्यादा डिम हो या कम हो, तो वहाँ पे क्या होगा, फ़ोटोसिंथेसिस बेटा कम होगा। ठीक है, अगर पानी भी ज़्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा हो, लेकिन फ़ोटोसिंथेसिस का अमल क्या होगा, वो स्लो होगा। ठीक है, वो क्या करता है, कम लाइट जो है ना, कम शिद्दत की लाइट जो होती है, रोशनी होती है, वो क्या काम करती है, वो फ़ोटोसिंथेसिस के अमल को आहिस्ता करती है, आहिस्ता बनाती है। ठीक है, और जिस जगह पे लाइट तेज़ हो, शदीद किस्म की लाइट हो, वहाँ पे जो है ना क्या होगी, जहाँ पे लाइट की शिद्दत ज़्यादा होगी, वहाँ पे बेटा फ़ोटोसिंथेसिस जो है ना वो ज़्यादा होगी, उसकी स्पीड जो है ना वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। लेकिन लाइट के साथ जो है ना फिर हाई लाइट इंटेंसिटी के साथ टेम्परेचर भी जो है ना वो क्या करता है, वो मैटर करता है फ़ोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह फिर इस लाइट और टेम्परेचर जो है ना एक दूसरे के साथ रिलेटेड है डायरेक्टली, तो इसमें हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। क्लोरोफिल भी इसके साथ फिर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और जो MCQs रहते हैं उसको भी हम फिर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो बेटा अगर कोई क्वेश्चन हो या किसी जगह आपको समझ नहीं आई हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक हुआ। कल हम इंशाल्लाह इसकी जो बाकी फैक्टर्स रह गई हैं, लाइट और टेम्परेचर और क्लोरोफिल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, ना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।